नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनू वालिया हूँ। मैं एक कैंसर विशेषज्ञ हूँ। पिछले 2 से 3 दशकों से मैं कैंसर जैसी बीमारी के साथ ही कैंसर की बीमारी के अर्ली डायग्नोसिस, उससे कैसे निजात पा सकते हैं, उसे कैसे ठीक किया जा सकता है, यही काम कर रही हूँ। आज हम चर्चा करेंगे सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर की। सर्वाइकल कैंसर एक बहुत बड़ी बीमारी है। कोई भी कैंसर छोटा नहीं होता, पर ये बीमारी हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारे देश में सर्वाइकल कैंसर के बहुत केसेस होते हैं। हमारे आंकड़े कहते हैं कि हर 10 मिनट में, हर 8 से 10 मिनट में हमारे भारतवर्ष में कोई ना कोई महिला इस कैंसर की वजह से अपनी जान को खोती है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा वॉल्यूम है, कितना ज़्यादा बर्डन है इस बीमारी का हमारे देश के ऊपर। और सबसे बड़े दुख की बात यह है कि ये बीमारी एक ऐसी बीमारी है जिसको आज की डेट में ना केवल हम जल्दी पकड़ सकते हैं, बट इसको हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं। तो कैसे हम इसको पकड़ पाएंगे और कैसे प्रिवेंट कर पाएंगे, उस पे आने से पहले हम चर्चा करते हैं कि हम अगर भगवान न करे किसी को ये बीमारी है तो हम कैसे उसको डायग्नोस कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि सर्वाइकल कैंसर के साइंस एंड सिम्टम्स के लिए, लक्षण के लिए आप सतर्क रहें। जैसे सबसे कैसे सर्वाइकल कैंसर प्रेजेंट करता है, हर महिला को थोड़ी बहुत मतलब जो उनकी रेगुलर ब्लीडिंग होती है, रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होती हैं या रेगुलर वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, तो अगर आपकी रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल से हटकर कोई भी ब्लीडिंग हो रही है या रेगुलर वेजाइनल डिस्चार्ज से हटकर डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये बहुत कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं बच्चेदानी के मुंह का कैंसर। इस चीज़ के बारे में आपको सतर्क रहना है। सो अगर आपकी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग नॉर्मल से ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हो रही है, ज़्यादा लंबा देर तक चल रही है, या इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है, या फिर इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग हो रही है, आप जब हस्बैंड से मिलते हैं उसके बाद अगर आपकी ब्लीडिंग हो रही है, या फिर एक बार माहवारी बंद होने के बाद मीनोपॉज, पोस्ट मीनोपॉज अगर ब्लीडिंग होती है, माहवारी बंद होने के बाद ब्लीडिंग हो रही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट साइंस एंड सिम्टम्स हैं। ये सर्वाइकल कैंसर के लक्षण हो सकते हैं, इसे कभी भी इग्नोर नहीं करिए। इसके अलावा अगर आपको वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, माने बच्चेदानी का डिस्चार्ज हो रहा है, वहाँ से गंदा पानी निकल रहा है, खूब डिस्चार्ज हो रहा है, फाउल स्मेलिंग बदबू वाला पानी निकल रहा है, तो वो हो सकता है बच्चेदानी का इन्फेक्शन हो, बट वो इन्फेक्शन के अलावा सर्वाइकल कैंसर का भी लक्षण हो सकता है। तो उसे भी इग्नोर मत करिए और अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए और उसका चेकअप कराइए। क्या आप जानते हैं कि हम सर्वाइकल कैंसर को स्टेज 0 में पकड़ सकते हैं और अर्ली स्टेज में पकड़ सकते हैं? तो बहुत ही एक सिंपल टेस्ट होता है जिसे हम कहते हैं पैप स्मीयर। पैप स्मीयर जो एक सिंपल सा किसी भी जो लेडीज़ की डॉक्टर होती हैं, गायनेकोलॉजिस्ट है, उनकी ओपीडी में, उनके ओपीडी चैम्बर में ये टेस्ट हो सकता है। बहुत सिंपल टेस्ट है, बहुत महंगा टेस्ट भी नहीं है। अगर हम इसको पैप स्मीयर को कराते हैं तो इससे आप बच्चेदानी के मुंह के कैंसर को स्टेज 0 में, स्टेज 1 में, बिल्कुल शुरुआती स्टेज में पकड़ पाते हैं। और आपको जान के खुशी होगी कि ये जो कैंसर है ये स्टेज 0 से अगली स्टेज में जाने के लिए इसको सालों लगते हैं, जनरली दिनों में, महीनों में नहीं जाता। तो अगर हम नियमित रूप से अपना चेकअप कराते हैं, ये स्क्रीनिंग टेस्ट कराते हैं, पैप टेस्टिंग कराते हैं, HPV को टेस्टिंग कराते हैं, तो हम इस कैंसर को बिल्कुल शुरुआती स्टेज में पकड़ पाएंगे, जिसमें ये बिल्कुल ठीक होने के चांसेस होते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये एक इकलौता कैंसर है आज की डेट में जिसको हम 100% प्रिवेंट कर सकते हैं। हम कैंसर में किसी डेट पे सोच भी नहीं सकते थे कि जैसे आज की डेट में वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन से आपने कितनी सारी बीमारियों के ऊपर विजय पाई है, ऐसे ही वैक्सीनेशन अवेलेबल है सर्वाइकल कैंसर के लिए, जो सही समय पर अगर हम सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन लगाते हैं तो कल आने वाले टाइम में हम इस कैंसर को होने ही नहीं देंगे, उसको ही प्रिवेंट कर सकते हैं। सो सही समय क्या है सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन का? आप या अपनी बच्चियों को, अपनी बहनों को, आपके घर में जितनी भी औरतें हैं उनको, जो 9 से 26 साल की उम्र की औरतें हैं, उनको सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन लगाइए। ये वैक्सीन आज की डेट में बिल्कुल सेफ़ है, उस पर इनफ रिसर्च अवेलेबल है, और अगर ये वैक्सीन लगाई जाती है तो आप आने वाले टाइम में सर्वाइकल कैंसर से पूरी तरह से बच सकते हैं।
9 साल से 15 साल की अगर मतलब 16 साल से कम उम्र की लड़की को वैक्सीन लगाई जाए तो सिर्फ 2 ही डोज काफ़ी है, पर लेकिन अगर 16 साल से बड़ी उम्र की लड़की है तो हमें 3 डोज लगानी पड़ती है। 6 महीने में 3 डोज लगाना अनिवार्य है, जिससे हम सर्वाइकल कैंसर से बच सकते हैं। तो ये जानकारी को जितना आप आगे पहुँचाएंगे हो सकता है आप कुछ हमारे मतलब यही सबसे बड़ी सेवा होएगी कि आने वाले टाइम में हम कुछ लड़कियों को बचा पाएंगे जो सर्वाइकल कैंसर की ग्रस्त में ना आए। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन, हमारी इंडियन सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन भी अवेलेबल है, जो काफ़ी सस्ती है इम्पोर्टेड वैक्सीन से। अगर हम इस वैक्सीनेशन के बारे में पता करते और ये वैक्सीनेशन को लगवाते हैं, हम आने वाले टाइम पे इतनी बड़ी बीमारी से बिल्कुल निजात पा सकते हैं।